नमस्कार साथियों, शाला दर्पण पर नवीन मॉड्यूल भाषा सर्वेक्षण के नाम से प्रारंभ किया गया है। इस मॉड्यूल की पूर्ति प्रत्येक विद्यालय को करनी है, चाहे वह विद्यालय पीएस हो, यूपीएस हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो। सभी विद्यालयों को इस मॉड्यूल की पूर्ति करना अनिवार्य है। तो इस वीडियो में मैं रामनिवास मेहरा आपको इस मॉड्यूल पर कार्य करने की संपूर्ण प्रक्रिया बताऊंगा। तो प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की जब भी मेरी महत्वपूर्ण वीडियो आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और उस वीडियो का लाभ आपको मिलेगा। तो चलिए साथियों, जानते हैं जो शाला दर्पण पर नवीन मॉड्यूल आया है भाषा सर्वेक्षण, उस पर कार्य करने की प्रक्रिया। नवीन मॉड्यूल पर कार्य करने के लिए सबसे पहले आपको शाला दर्पण के माध्यम से अपने विद्यालय को लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ टैब मिलेगी विद्यालय नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अन्य सब टैब आपको खुलकर यहाँ दिखाई देगी। तो यहाँ आपको एक टैब नवीन मिलेगी भाषा सर्वेक्षण नेम से, तो आपको यहाँ पर क्लिक कर ले। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो आपको यहाँ बताया जा रहा है, मैंने ये प्रपत्र भरने से पहले संबंधित दिशा निर्देश पढ़ लिए हैं और वीडियो भी देख लिए हैं। मैंने अपनी कक्षा 1 के सभी बच्चों के घर की भाषाओं की तालिका बना ली है। इस पेज के बारे में वीडियो देखे हैं। यह प्रपत्र राज्य के शासकीय विद्यालयों की कक्षा 1 के लिए बनाए गए हैं। तो आपने ये सारे निर्देशों को फॉलो कर लिया है, आप इन निर्देशों को जानते हैं। तो आपको यहाँ चेक बॉक्स दिया हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। टर्म्स और कंडीशन जो है उसके लिए ये चेक बॉक्स बनाया गया है, तो यहाँ राइट का निशान हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह की इंफॉर्मेशन अब आपके सामने खुलकर आएगी। जो भाषा सर्वेक्षण का प्रपत्र बनाया गया है उसके कितने भाग है, ए से लेकर एच तक भाग है, ये सभी भाग आपको भरने होंगे। तो इनको आपको कैसे फुलफिल करना है, उसके लिए आपको वीडियो को बिना स्किप किए अवश्य देखना है, तभी आप सारी जानकारी समझ पाएंगे। तो हम चलते हैं इन प्रपत्रों को भरने की ओर। तो सबसे पहले हम ए और बी भाग यहाँ भरना सीखेंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ दिया गया है कक्षा अनुभाग, आपको सेक्शन का चयन यहाँ करना है। तो सेक्शन का चयन आप यहाँ से कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे सेक्शन की इंफॉर्मेशन आपके यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो आप यहाँ क्लिक करके उचित सेक्शन का चयन कर लीजिएगा। उसके बाद आपकी कक्षा 1 में कितना नामांकन है वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा। अब साथियों, आपको यहाँ ध्यान क्या रखना है, यदि आपको यहाँ नामांकन कम डिस्प्ले हो रहा हो तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है, आपको विद्यार्थी का एडमिशन शाला दर्पण पर करना अनिवार्य है। आप जब शाला दर्पण पर विद्यार्थी का एडमिशन कर देंगे तभी आपको नामांकन यहाँ सही शो होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं आगे। तो आपका नाम हिंदी में जो भी शिक्षक साथी इस प्रपत्र को भर रहे हैं उनका नेम आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे आपके विद्यालय में जितने भी कार्मिक कार्यरत होंगे उनकी इंफॉर्मेशन खुलकर आएगी। तो जो भी शिक्षक साथी इस प्रपत्र को भर रहे हैं उनका नेम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ नेम सेलेक्ट करेंगे शाला दर्पण ऑटोमेटिकली प्रोसेस करेगी और जो साथी का नेम आपने यहाँ चुना है उनके मोबाइल नंबर भी आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, उनके जो गृह जिला है वो भी आपको यहाँ ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद आपकी घर की भाषा, शिक्षक जो प्रपत्र भर रहे हैं आप घर पर कौन सी भाषा बोलते हैं, जो शिक्षक साथी इस प्रपत्र को भर रहे हैं उसके लिए यहाँ जानकारी मांगी जा रही है। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद भाषा की इंफॉर्मेशन आपके सामने यहाँ खुलकर आ जाएगी। तो आप जो भी भाषा अपने घर पर बोलते हैं वो भाषा आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसा कि मैं मालवा क्षेत्र से आता हूं, मैं मालवी बोलता हूं घर पर। हिंदी मेरी मातृभाषा है लेकिन मैं घर पर मातृभाषा के रूप में मालवी का प्रयोग करता हूं, तो मैंने यहाँ मालवी सेलेक्ट कर लिया है। ऐसे आप भी जो भी भाषा आपके घर पे बोलते हैं वो भाषा आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके उपरांत उन 3 भाषाओं की सूची बनाएं जिन्हें आप समझने बोलने की दक्षता घटते क्रम में जानते हैं। आपको यहाँ 3 भाषा चुननी होगी। जो भाषा आप सबसे अच्छी जानते हैं उस भाषा को सबसे पहले आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ आप जो भाषा घर पर बोलते हैं या जिसे अच्छे से जानते हैं वही भाषा आप नंबर 1 पर सेलेक्ट करेंगे। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। जैसे मैं मालवी सबसे अच्छी तरह जानता हूं तो मैंने वो सबसे पहले नंबर पर कौन सी भाषा सेलेक्ट की है, मालवी।
उसके बाद दूसरी भाषा मुझे सेलेक्ट करनी है, तो दूसरी भाषा आप कौन सी सबसे अच्छी जानते हैं वो दूसरी भाषा आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है। जैसे मैं दूसरी जो भाषा है वो हिंदी अच्छे से जानता हूं, तो मैंने हिंदी दूसरे नंबर पर यहाँ रखा है। तीसरे नंबर पर आप कौन सी भाषा जानते हैं तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो आप यहाँ से जो भी तीसरे नंबर की भाषा जानते हैं वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। और यदि आप नहीं जानते हैं तो आपको सबसे अंत में ऑप्शन दिया हुआ है देश का, ये ऑप्शन आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ देखने को मिलेगा, डाटा हैज बीन सबमिटेड नाउ, मतलब पहला जो भाग है आपका वो भरा जा चुका है और आपको यहाँ ग्रीन टिक मिलेगा। अब आपके सामने दूसरे नंबर का पेज ओपन होकर आ जाएगा जिसे हम सी नेम दे सकते हैं। अब आपको अगली जो इंफॉर्मेशन इस पेज में दर्ज करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ इंस्ट्रक्शन को रीड करना होगा। यहाँ दिया गया है, नीचे दी गई सूची में आपके विद्यालय में कक्षा 1 में शिक्षण के माध्यम के रूप में प्रयोग की जाने वाली भाषा का चयन करें। आपको यहाँ जो डेटा फिल करना है वो कक्षा 1 को ध्यान में रखकर करना है। तो कक्षा 1 में आपके विद्यालय में शिक्षण का माध्यम क्या है वो भाषा आपको यहाँ चुन लेनी है। और शिक्षण का माध्यम को और अधिक आप समझना चाहते हैं तो आपको यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आप यहाँ रीड कर सकते हैं। शिक्षण के माध्यम के रूप में चुनी गई भाषा, जो भाषा आपने यहाँ चुनी है शिक्षण के माध्यम में, आज जैसे मैंने हिंदी चुनी है तो इसको समझने की क्षमता के लिए बच्चों को 1 से 4 के स्तर पर चिन्हांकित करें। स्तर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या भी दर्ज करें। अब आपको यहाँ 4 स्तर बताए गए हैं। आपने जो शिक्षण का माध्यम है वो कौन सी भाषा चुना है, हिंदी चुना है। इसको 4 स्तर पर आपको बताना है। कक्षा 1 के विद्यार्थियों की टोटल संख्या आपको ध्यान में रखते हुए, जैसे कि स्तर 1 यदि आप चुनते हैं, स्तर 1 का मतलब हुआ कि बहुत कम इस भाषा को समझने वाले विद्यार्थी, ऐसे कितने हैं आपकी कक्षा में, कक्षा 1 में, उनकी संख्या आपको यहाँ बतानी है। और हिंदी को कम समझने वाले विद्यार्थी कितने हैं उनकी संख्या आप यहाँ बता देंगे। और संतोषजनक समझने वाले कितने विद्यार्थी है उनकी संख्या आप यहाँ बता देंगे। और इस हिंदी को अच्छे से समझने वाले कितने विद्यार्थी है आप उनकी संख्या यहाँ बताएंगे। चारों कॉलम का योग आपको ध्यान रखना है कि आपका टोटल नामांकन के बराबर आ जाना चाहिए। यहाँ अपने नामांकन को आप विशेष रूप से ध्यान रखें। तो मेरे यहाँ जो मेरा प्रदेश है वो मालवीय प्रदेश है, पर बच्चे हिंदी को भी समझते हैं, लेकिन कैसे समझते हैं, संतोषजनक समझते हैं। तो मैं यहाँ संतोषजनक में तीनों विद्यार्थियों को डाल रहा हूं, बाकी जगह में यहाँ 0 एंटर कर देता हूं क्योंकि मेरा नामांकन जो है वो 3 का ही है, कक्षा 3 में। अब बढ़ते हैं हम अगले बिंदु की ओर। शिक्षण के माध्यम के रूप में चुनी गई भाषा को बोलने की क्षमता। जो शिक्षण के माध्यम के रूप में आपने यहाँ भाषा चुनी है, कोई भी भाषा हो सकती है, मैंने हिंदी चुनी है, तो इस भाषा को बोलने की क्षमता आपके विद्यार्थियों की कैसी है, कक्षा 1 की यहाँ बात हो रही है। तो उसके लिए आपको यहाँ 4 स्तर दिए गए हैं। 4 स्तर पर आपको विद्यार्थियों को चिन्हांकित करना है। स्तर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या भी साथ में आपको दर्ज करनी है। तो यदि बच्चे बहुत कम जानते हो, इस भाषा को बहुत कम बोल सकते हैं, तो उनकी संख्या आप यहाँ बताएं। कितने बच्चे आपके कक्षा 1 में से इस भाषा को बोलने में सक्षम नहीं है, बहुत कम सक्षम है, उनकी संख्या आप यहाँ बता देंगे। जो कम बोलना जानते हैं उनकी संख्या आप यहाँ बताएंगे। संतोषजनक जो हिंदी बोल सकते हैं उनकी संख्या आप यहाँ बता देंगे। और अच्छे से कितने बच्चे बोल सकते हैं उनकी संख्या आप यहाँ बताएंगे। यहाँ भी आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपका जो कक्षा 1 में टोटल एनरोलमेंट है उतना ही संख्या आपको यहाँ दर्ज करनी है। तो मेरा जो विद्यालय है उसमें जो बच्चे हैं, 2 बच्चे ऐसे हैं जो मैंने सूची बनाई है, उसमें से वो कम समझते हैं हिंदी को या कम बोलना जानते हैं। समझने की बात ऊपर हो चुकी थी, कम बोलना जानते हैं, वो अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही बोलते हैं। 2 बच्चे तो कम ये है। और उसके बाद संतोषजनक जो हिंदी बोल सकते हैं मेरे विद्यालय में वो बच्चा 1 है। तो मैंने यहाँ संतोषजनक में 1 कर लिया, 2 यहाँ कम में कर लिए, तो 3 बच्चे मेरे हो गए। बाकी मेरे पास विद्यार्थी बचे नहीं है तो मैंने यहाँ 0 एंटर कर लिया। इस तरह आप भी कार्य कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। इस तरह का डायलॉग बॉक्स अब आपको यहाँ देखने को मिलेगा, डेटा हैज बीन सबमिटेड नाउ, मतलब आपका जो सी नंबर का परफॉर्मा है यहाँ पर आपका भरा जा चुका है और यहाँ आपको ग्रीन टिक राइट का निशान मिलेगा।
अब हम आ चुके हैं लैंग्वेज सर्वे का जो डी परफॉर्मा बनाया गया है इस पर, तो हमें यहाँ कार्य करना है। अब अगले पेज में जो आपको इंफॉर्मेशन देनी है, बच्चों के घर की भाषा एवं बच्चों के घर की भाषा एक में शिक्षक की दक्षता की जानकारी आपको देनी है। बच्चों के घर की भाषा के संबंध में आपको यहाँ डिटेल जानकारी दी गई है, आप इसे रीड कर सकते हैं। आपको टोटल एनरोलमेंट आपकी कक्षा में कितना है वो यहाँ बताया जाएगा। अब बच्चे की घर की भाषा एक कौन सी है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ आपको सेलेक्ट बॉक्स मिलेगा, यहाँ क्लिक करके आप उचित भाषा का चयन कर लीजिएगा। उसके उपरांत आगे आपको यहाँ बच्चे की संख्या लिखनी है, तो कक्षा एक में आपका एनरोलमेंट कितना है वो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद घर की भाषा आपको दो सेलेक्ट करने के लिए यहाँ कहा जाएगा, तो आपके विद्यार्थी कोई दूसरी भाषा भी बोलते हो तो आप सेलेक्ट कीजिएगा, अन्यथा आपको यहाँ डैश सेलेक्ट कर लेना है। और ऑटोमेटिकली आप जब यहाँ डैश सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको 0 दिखाई देने लगेगा। उसके बाद बच्चे यदि घर की भाषा तीसरी भी कोई बोलते हैं तो आप यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा, अन्यथा आप यहाँ डैश सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ ऑटोमेटिकली 0 आपको प्रदर्शित हो जाएगा, क्योंकि आपने टोटल एनरोलमेंट आपका जो है यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। अब यदि बच्चे की घर की भाषा जो यहाँ आपको बताई जा रही है इनके अलावा और कोई हो तो उस भाषा का नेम आप यहाँ लिखिएगा और उसके बाद छात्रों की संख्या आपको यहाँ दर्ज कर देनी है। और यदि कोई भाषा नहीं है तो आप यहाँ नो पर क्लिक कर नो लिख लेंगे। उसके बाद आप आएंगे नीचे की ओर, तो आपसे यहाँ जानकारी चाहिए जाएगी कि आपने जो भाषा सेलेक्ट की है वो भाषा कौन सी है, वो आपको यहाँ बता दी जाएगी। टोटल एनरोलमेंट आपके विद्यार्थियों का आपको यहाँ बता दिया जाएगा। अब जो सारी जानकारी आपको यहाँ फुलफिल करनी है वो टीचर की करनी है, तो आपको शिक्षक को ध्यान में रखते हुए ये इंफॉर्मेशन यहाँ फुलफिल करनी है। जो शिक्षक साथी इस परफॉर्मा को भर रहे हैं वो स्वयं का मापदंड अब यहाँ करेंगे। तो यहाँ आपसे जो जानकारी चाहिए जा रही है, प्रश्न 17 में चुनी गई घर की भाषा एक को समझने की क्षमता के लिए स्वयं शिक्षक को 1 से 4 के स्तर पर चिन्हांकित करें। भाषा को समझने के लिए शिक्षक की योग्यता, मापदंड, दिशा निर्देश देखें। जो भाषा आपने यहाँ पर चयन की है नंबर 1 पर, उस भाषा को आप कितना समझते हैं। यदि बहुत कम समझते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा कम समझते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यदि आप संतोषजनक समझते हैं तो यहाँ क्लिक कर लेंगे, और आप अच्छे से समझते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब अगली जो जानकारी आपको यहाँ फुलफिल करनी है, प्रश्न 17 में चुनी गई घर की भाषा को बोलने की क्षमता के लिए स्वयं शिक्षक को 1 से 4 के स्तर पर चिन्हांकित करें। भाषा बोलने के लिए शिक्षक की योग्यता, मानदंड, निर्देश देखें। तो अब आपने जो ये भाषा यहाँ पर चुनी है, आप इसको बोलने में कितने सक्षम है वो आपका मूल्यांकन आपको स्वयं का करना है। तो यदि आप बहुत कम बोल सकते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यदि आप कम बोल सकते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, यदि आप संतोषजनक बोल सकते हैं इस भाषा को तो यहाँ पर क्लिक कर लेंगे, और आप अच्छे से बोल सकते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अगली इंफॉर्मेशन की ओर हम बढ़े तो क्या घर की भाषा को सीखने में रुचि रखते हैं। जो भी शिक्षक साथी इस परफॉर्मा को भर रहे हैं वो बच्चों के घर की भाषा को सीखने में रुचि रखते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और नहीं रखते हैं तो आप यहाँ नहीं पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद क्या अपने सहभागी शिक्षकों को घर की भाषा एक को सिखाने में रुचि रखते हैं। जो शिक्षक साथी आपके साथ शिक्षण करवाते हैं उनको भी आप बच्चों की घर की भाषा सिखाने में रुचि रखते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेंगे। फिर आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा सेम एंड नेक्स्ट का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहाँ देखने को मिलेगा, डेटा हैज बीन सबमिटेड नाउ। जो आपने परफॉर्मा भरा है वो आपका फुलफिल हो चुका है और आपको यहाँ ग्रीन टिक भी उसके सम्मुख मिलने लगेगा। अब आ चुके हैं हम सर्वे नंबर ई पर। तो ई नंबर का जो सर्वे, उस पर हमें क्या क्या जानकारी देनी है वो आपको यहाँ बताया जा रहा है। अब घर की भाषा 2 यदि आपने बच्चों की वहां चुनी होगी अगले परफॉर्मा में, तो वो आपको यहाँ दिखाई देगी कि आपने कौन सी भाषा चुनी है और उसको जानने वाले कितने विद्यार्थी, उनकी टोटल संख्या आपको यहाँ दिखाई दे जाएगी। और फिर आपको वही कार्य करना है जो मैंने वीडियो के पहले वाले पेज में अभी आपको करके बताया। शिक्षक संबंधी यहाँ जो जानकारी चाहिए जाएगी वो जानकारी आपको फुलफिल कर देनी है। और यदि आपने सेकंड लैंग्वेज को नहीं चुना है तो आपको यहाँ डैश दिखाई देगा। इस पेज पर आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको यहाँ जो ऑप्शन मिल रहा है सेव एंड नेक्स्ट का, इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने वापस इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा।
आपका पेज सेव हो जाएगा और अगला पेज इस तरह से खुलकर आपके सामने आ जाएगा। अब यदि आपने भाषा 3 विद्यार्थियों की चुनी होगी तो उस भाषा का नेम आपको यहां दिखाई देगा, कितने विद्यार्थी उस भाषा की जानकारी रखते हैं वो संख्या आपको यहां दिखाई देगी। और यदि आपने नहीं चुनी होगी तो इस तरह से आपको यहां डैश दिखाई देगा। और यदि आपने भाषा 3 को चुना है तो शिक्षक संबंधी आपसे यहां जानकारी चाहिए जाएगी, वही जानकारी है जो मैंने पहले आपको बता दिए, वो जानकारी आप यहां फुलफिल कर दीजिएगा। उसके बाद यदि आपने कोई भाषा यहां नहीं चुनी है तो इस तरह आपको यहां डैश दिखाई देगा। तो आपको यहां कुछ भी नहीं करना है, सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स यहां मिल जाएगा, डेटा हैज बीन सबमिटेड नाउ। आपका जो परफॉर्मा है वो फुलफिल हो चुका है और अगला पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा। अब अन्य भाषा यदि आपने विद्यार्थी की कोई चुनी होगी तो उस भाषा का नेम आपको यहां दिखाई देगा। उसके बाद कितने विद्यार्थी इस भाषा को जानते हैं वो संख्या आपको यहां दिखाई देगी। और आपने नहीं चुनी है तो आपको इस तरह से यहाँ नो लिखा मिलेगा और यहाँ 0 मिल जाएगा। तो आपको यहाँ भी कुछ नहीं करना है, यहाँ सेव और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ डायलॉग बॉक्स मिल जाएगा, डेटा हैज बीन सबमिटेड नाउ, मतलब आपका ये पेज भी जो है वो फुलफिल हो चुका है। अब अगली जो आपको इस पेज में जानकारी देनी है वो लिंक भाषा की देनी है। लिंक भाषा के संबंध में आपको यहाँ बताया गया है, लिंक संपर्क की भाषा ऐसी भाषा होती है जो घर के बाहर बोली जाती है। यह समुदाय में व्यापक रूप से आपसी बोलचाल के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह भाषा स्कूल का माध्यम की भाषा नहीं है। तो यदि आपके यहाँ लिंक भाषा चलती है तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सारे ऑप्शन आपके लिए यहाँ एक्टिव कर दिए जाएंगे। तो आपको इन ऑप्शनों को पढ़ना है और उसी हिसाब से यहाँ कार्य करना है। और यदि आपके यहाँ लिंक भाषा नहीं चलती है तो आपको यहाँ नहीं पर क्लिक कर लेना, सारे ऑप्शन आपके लिए लॉक कर दिए जाएंगे और फिर आपको आ जाना है यहाँ नीचे की ओर। आप शिक्षक अभिभावकों से किस भाषा में बातचीत करते हैं, आप कौन सी भाषा में अभिभावकों से बातचीत करते हैं वो भाषा आपको यहाँ सेलेक्ट करनी होगी। तो उसके लिए यदि आप हिंदी में करते हैं, अंग्रेजी में करते हैं, स्थानीय भाषा में करते हैं तो ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो आप यहाँ से जो भी उचित ऑप्शन आपके लिए रहे वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद अगली जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ फुलफिल करनी है उसमें बच्चे खेलते समय कौन सी भाषा में आपस में बात करते हैं वो जानकारी आपको यहाँ देनी है। तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद बच्चे निश्चित है कि घर की भाषा में खेलते समय बात करेंगे तो आप यहाँ घर की भाषा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ चेक बॉक्स पर ऑलरेडी राइट का निशान मिल जाएगा। अब आपको यहाँ सेव का ऑप्शन मिलेगा तो आप यहाँ सेव पर क्लिक कर लीजिएगा और जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, डेटा हैज बीन सबमिटेड नाउ, एक कंप्लीट फाइनल सबमिट नाउ। यदि आपने जो ये डेटा भरे हैं ये सारे सही है, आपको यहाँ देख लेना सबके सम्मुख आपको यहाँ जितने भी परफॉर्म आते हैं वहां ग्रीन कलर में राइट का निशान मिलेगा। तो सारी इंफॉर्मेशन यदि आपने सही भरी हो और आप श्योर हैं तो आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा फाइनल सबमिट का। तो आपको यहाँ फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपको इस तरह का डायलॉग बॉक्स देखने को मिलेगा, आर यू श्योर यू वांट टू फाइनल सबमिट। तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन खुलकर आ जाएगी और आपका डेटा जो है उसे फाइनल सबमिट कर दिया जाएगा। तो इस तरह साथियों भाषा सर्वेक्षण नेम से जो नवीन मॉड्यूल शाला दर्पण पर प्रारंभ किया गया है उसे आपको फुलफिल करना है। उम्मीद करता हूं वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिलेगी और यदि आपको वीडियो के माध्यम से हेल्प मिले तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ साथियों आप वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, वीडियो को आप लाइक अवश्य कीजिएगा और वीडियो को हमारे अन्य साथियों तक भी पहुंचाइएगा ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं साथियों इसी तरह के नवीन और अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।